नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक अनाया के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कहानी को सुनने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही मेरी अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर होगी। और मैं इसी तरह से आपके लिए डरावनी और रोमांचक कहानियां लाती रहूंगी। कहानी को सुनने के बाद कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी ज़रूरी बात। इस कहानी का भूत पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी का मकसद किसी को डराना नहीं, सिर्फ हंसाना है। इसलिए दिल को हल्का रखिए और दिमाग को करिए बंद। आराम से बैठ जाओ और कहानी का मजा लो और हंसते रहो। कहते हैं इंसान जिंदा हो या मर जाए, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ना जिंदगी सुधार पाती है और ना ही मौत। ऐसे ही लोगों में एक था कालू। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदा रहते अपने आसपास के लोगों को परेशान करता रहा और मरने के बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया और भूत बनकर भी चैन से नहीं बैठा। लेकिन आखिर में वो खुद ही अपने फैलाए जाल में फंस गया। कालू मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मधुपुर वैसे तो बहुत ही शांत था, लेकिन ये शांति तब तक ही होती थी जब तक कालू वहां नहीं होता था। कालू देखने में बिल्कुल सीधा साधा लगता था, लेकिन तभी तक जब तक उसका शैतानी दिमाग शांत रहता था। लोग उसकी हरकतों को देखकर अक्सर यही कहते थे, लगता है शैतानी भरते वक्त भगवान का हाथ फिसल गया था। कालू भीड़ में एकदम अलग दिखता था। ऐसा नहीं वो बहुत खूबसूरत था, बस उसकी कद काठी ही कुछ ऐसी थी कि दूर से देखने पर कोई भी उसे पहचान ले। कद न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, शरीर दुबला पतला था, इतना कि हवा जरा तेज चले तो खुद ही दो कदम आगे बढ़ जाए। आंखें जैसे एक जगह टिकती ही नहीं थी, हमेशा इधर उधर चकर मकर करती थी, मानो किसी नई शैतानी की फिराक में रहती थी। और बाल तो हमेशा बिखरे रहते थे। कालू के कपड़े पहनने का अंदाज भी एकदम अजीब था। लोग तय ही नहीं कर पाते थे कि ये नया फैशन है या किसी जुगाड़ का नतीजा है। और सबसे खास थी उसके चेहरे की मुस्कान, जिसे देखकर ही गांव वाले समझ जाते थे कि अब कुछ न कुछ होने वाला है। कहीं दो लोग हंसते दिख जाएं या शांत बैठे दिख जाएं, ये कालू को बर्दाश्त नहीं होता था। लोगों को परेशान करने का उसका तरीका एकदम अनोखा था। कभी अचानक किसी के दरवाजे को खटखटा देना और दरवाजा खुलने से पहले ही वहां से गायब हो जाना। दुकान में जाकर सारी चीजों का भाव पूछना, लेकिन फिर बिना कुछ खरीदे बोलना, ठीक है थोड़ी देर में आता हूँ, या फिर कह देना जो चाहिए था वो तो है ही नहीं। रात के अंधेरे में कालू किसी के दरवाजे के सामने नींबू मिर्च या काला धागा या फिर कोई ऐसी चीज जो टोना टोटका करने में इस्तेमाल होती है, चुपचाप रख देता। और सुबह होने पर जब घर वाले घबरा जाते तो कालू दूर खड़ा होकर मजे लेता। इतना ही नहीं, इन टोटकों की वजह से पड़ोसियों में अगर बहस शुरू हो जाए तो कालू दूर खड़ा होकर चुपचाप तमाशा देखता रहता। और कभी दो लोगों की बात में बिना बुलाए मेहमान की तरह ज्ञान देने लगता, ऐसा ज्ञान जिसका उस बात से कोई भी लेना देना भी नहीं होता था। गांव के सभी लोग जानते थे कि कालू दिल का बुरा इंसान नहीं है, बस उसका दिमाग छुट्टी पर रहता है। इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि लोग उसकी इन हरकतों से परेशान होते हैं। अब कालू इन छोटी छोटी शरारत से ऊब चुका था। आज वो कुछ नया करना चाहता था, कुछ बड़ा। उसे पता था कि गांव वाले भूत प्रेत से बहुत डरते हैं, तो क्यों ना खुद ही भूत बनकर उन्हें डराया जाए। और उसने बिना कुछ सोचे एक पुरानी सफेद चादर उठाई और रात में शमशान में जाकर खड़ा हो गया। उसे पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई वहां से जरूर गुजरेगा और उसे देखकर डर जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उधर से दो शराबी आ रहे थे। कालू डरावनी आवाज निकालते हुए बोला, मैं भूत हूँ। तभी एक शराबी बोला, अरे ये तो कालू लग रहा है। दूसरा शराबी बोला, हाँ, चादर तो नहीं है लेकिन अक्ल वही पुरानी है।
और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। कालू वहीं खड़ा सोचता रहा, यार इतनी मेहनत की, लेकिन सब बेकार हो गया। वो तो उन्हें डरा नहीं पाया, लेकिन तभी शमशान में एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। कालू खुद को तसल्ली देते हुए बोला, कुछ नहीं, बस हवा है, डरने की कोई बात नहीं कालू। और तभी पेड़ की एक टहनी कालू के कंधे से टकरा गई और वो डर गया, और डर के मारे वहीं कालू की मौत हो गई। कालू को मरे अब 1 महीना हो गया था। भूत बनने के बाद कालू को एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस तरह नहीं रह सकता। उसे कोई नया शिकार ढूंढना होगा, ऐसा इंसान जिसे वो परेशान कर सके, डरा सके और अपनी भूतिया जिंदगी में थोड़ा रोमांच ला सके। कालू नया नया भूत बना था और अभी डराने की प्रैक्टिस चल ही रही थी। और कभी कभी तो कालू अपनी ही आवाज पर खुद ही डर जाता था। कालू हर रात इधर उधर भटकता, कभी किसी घर में झांकता, कभी किसी की खिड़की से देखता। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद एक रात कालू विमला देवी के घर पहुंच गया। अब विमला देवी कोई आम औरत तो थी नहीं, 6 शैतान बच्चों की माँ, और एक अच्छी खासी मोटी औरत जिसकी आंखों पर हमेशा एक मोटा चश्मा रहता था और दिमाग की इतनी तेज कि अपनी बातों में किसी को भी उलझा लेती और सोचने को मजबूर कर देती थी। मतलब एकदम हाजिर जवाब औरत। और डर तो उसके सामने चाय में बिस्कुट जितना भी नहीं ठहरता था। विमला देवी दिन भर काम में लगी रहती थी, कभी घर के काम, कभी घर से बाहर के काम, और इन सबसे भी ज्यादा अपने 6 बच्चों को संभालने का काम। विमला देवी 6 बच्चों की माँ जो थी, इसलिए दिन भर काम में लगे रहने के कारण वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। वो काम से परेशान जरूर होती थी, लेकिन काम से भागती नहीं थी। और आवाज ऐसी दबंग थी कि सामने वाला एक बार सहम जाए। रात का ठीक 12 बज रहा था। कालू ने देखा कि विमला देवी के घर की खिड़की खुली हुई थी। वो सीधा खिड़की से होते हुए विमला देवी के घर पहुंच गया। विमला देवी जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही थी और गर्मी की वजह से बार बार करवट बदल रही थी। कालू विमला देवी के सामने खड़ा हो गया और अचानक विमला देवी का बिस्तर हिलाने लगा। कालू बोला, मैं भूत हूँ। बिस्तर पर लेटी विमला देवी ने आंखें खोली, अपना चश्मा लगाया और कालू की तरफ देखते हुए बोली, भूत? और फिर सीधे बैठ गई और बोली, अच्छा, तो तू भूत है। और मैं कैसे मान लूं कि तू सच का भूत है? आजकल तो लोग अजीब अजीब से पोशाक पहनकर अजीब हरकतें करते हैं और कहते हैं कि मैं भूत हूं, लेकिन मैं सच का भूत हूं। कालू फिर से विमला देवी को डराते हुए बोला। विमला देवी बोली, अच्छा, तो कुछ ऐसा करके दिखा, तब मानूंगी कि तू असली का भूत है। मैंने सुना है तुम भूत लोग कुछ भी कर सकते हो। कालू बोला, अरे वाह, अब मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भूत हूँ। वो थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर सीना फुलाते हुए बोला, अच्छा बताओ, क्या करना है? रात के समय विमला देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कालू भूत को क्या बोले। फिर उसने छत की तरफ देखा और बोली, देख कितनी गर्मी है, पता नहीं बिजली वालों को मुझसे क्या दुश्मनी है। कालू भूत, ऐसा कर, जब तक लाइट नहीं आती तो मुझ पर पंखा करता रहे। अगर तू बिना रुके पंखा करता रहा तो मैं मान लूंगी कि तू सच का भूत है। और देख, पंखे की स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए, समझा? कालू भूत सन्न रह गया। मैं तो इसे डराने आया था, और इसकी हिम्मत तो देखो, मुझसे कालू भूत से पंखा करने को कह रही है। लेकिन अगर आज मैंने ये काम नहीं किया तो ये मुझे झूठा समझेगी और मुझे हल्के में लेगी। कोई बात नहीं कालू, सिर्फ आज रात की ही तो बात है, ये बेइज्जती झेल ले। उसके बाद इस औरत को डरा डरा कर इसका जीना मुश्किल कर देना। और फिर उसके बाद जब इसके बच्चे रात में रोया करेंगे तो डर के कारण ये खुद अपने बच्चों को बोलेगी, बच्चों सो जाओ, नहीं तो कालू भूत आ जाएगा। कालू हवा में उड़कर विमला देवी के सिरहाने खड़ा हो गया और पूरी ताकत से पंखा करने लगा। विमला देवी ने चैन की सांस ली, बोली, हाँ अब ठीक है।
और बस 2 मिनट के बाद खर्राटे लेते हुए सो गई। कालू पूरी रात पंखा करता रहा, कभी बाएं हाथ से, कभी दाएं हाथ से। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो, एक भूत, एक इंसान पर पंखा कर रहा है। और खुद पर तरस खाते हुए बोला, क्या जमाना आ गया है। पहले लोग भूत देखकर बेहोश हो जाते थे, अब ये देखो, ये एक औरत कैसे भूत से पंखा करवाकर चैन की नींद सो रही है। सुबह होने लगी, मुर्गे ने बांग दी। रात भर पंखा करके कालू भूत की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और विमला देवी चैन से खर्राटे ले रही थी। कालू भूत उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज तो पहला ही दिन था। इस औरत को तो मैं डरा कर ही रहूंगा। आखिर भूतों की भी कोई इज्जत होती है। और थककर गायब हो गया। अब हर रात कालू भूत विमला देवी को नए नए तरीकों से डराने की कोशिश में आता, लेकिन उसकी किसी भी हरकत का विमला देवी पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। अब तो ये बात पूरी भूत बिरादरी में फैल गई थी कि कालू भूत विमला देवी को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो औरत डरती ही नहीं है। अब तो कालू को ही अपने भूत होने पर शक होने लगा था। और अब तो पूरी भूत बिरादरी की इज्जत का सवाल भी हो गया था। शमशान के पीपल के नीचे भूत बिरादरी की पंचायत बैठी। एक भूत बोला, भाइयों, अगर एक इंसान औरत भूत से ना डरे तो ये सिर्फ कालू की नहीं, पूरी बिरादरी की बेइज्जती है। दूसरा भूत बोला, आज लोग कालू से नहीं डर रहे, कल को मोहल्ला हमें हल्के में लेने लगेगा। हर भूत अपने अपने एक्सपीरियंस को कालू भूत के साथ शेयर करने लगता है कि कैसे पहली बार उन्होंने लोगों को डराया था। तभी एक भूत बोला, मैंने तो छत से उल्टा लटक के डराया था। अगला बोला, मैं तो आधी रात को सीटी बजाता था। उसकी बात काटते हुए बगल में खड़ा हुआ भूत बोला, मैं तो अपना सिर गोल गोल घुमाने लगता था और लोग अपना घर छोड़कर ही भाग जाते थे। कालू भूत बोला, भाई, मैंने सब करके देख लिया, लेकिन डरना तो दूर, उस औरत के चेहरे पर डर की लकीर भी नहीं दिखती। तभी एक चुड़ैल बोली, कालू भैया, मैं एक आइडिया देती हूँ। उसका आइडिया सुनने के बाद अगली रात कालू फिर विमला देवी के कमरे में पहुंचा और इस बार कुछ नहीं किया, बस दरवाजे के पास बिना हिले डुले शांत खड़ा रहा। अचानक विमला देवी की नजर कालू पर गई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, अरे कालू, आज क्या हुआ। आज तो तू बिल्कुल शांत खड़ा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। कालू कुछ नहीं बोला, बस आंखें फैलाकर घूरता रहा। विमला देवी बोली, ऐसे क्यों घूर रहा है, कुछ बोलना है तो बोल। कालू फिर भी चुप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे विमला देवी का पारा चढ़ने लगा। वो सीधे कालू के पास गई और बोली, बोलता क्यों नहीं, ऐसे ही घूरता रहेगा कि कुछ बोलेगा भी। दिन भर काम करो और रात में इसका नाटक देखो। और बस फिर गाल पर एक जोरदार कंटाप रख दिया और फिर डंडा उठाया और दे दनादन। मेरे ही घर में आकर मुझे ही डरा रहा है। कालू भूत को समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो गया। ऐसे तो बचपन में एक बार माँ ने मारा था। कालू सीधे चुड़ैल के पास पहुंचा। हालत ऐसी थी कि कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था, बस आह की आवाज ही निकल रही थी। चुड़ैल बोली, अरे कालू भैया, ये क्या हालत बना ली है, तुम्हारी ये हालत किसने की। कालू कराहते हुए बोला, बहन, ये सब तेरे आइडिया की देन है। चुड़ैल घबराते हुए बोली, लेकिन मैंने तो डराने के लिए कहा था। कालू बोला, डराने ही गया था, लेकिन ये देख क्या हाल कर दिया मेरा। इतना तो तब नहीं पिटा जब मैं जिंदा था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगली रात कालू भूत फिर से आया। उसने हार नहीं मानी और आज उसने मन में ठाना हुआ था कि वो विमला देवी को डराकर अपनी पिछली रात की बेइज्जती का बदला लेगा। इस बार वो पर्दे पर उल्टा लटका हुआ था। विमला देवी आराम से बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उनकी नजर कालू भूत पर पड़ी। कालू भूत ने जैसे ही देखा कि विमला देवी ने उसे देख लिया है, वो विमला देवी को डराने के लिए पर्दे से हटकर पंखे से उल्टा लटक गया और फिर पंखे से हटकर छत पर उल्टा लटक गया और फिर पलक झपकते ही कमरे में तेज दौड़ने लगा।
विमला देवी अपने माथे पर हाथ रखे शांत बैठी थी। उसकी हरकतें देखती रही और कुछ नहीं बोली। वो मन ही मन समझ गई थी कि कालू नया नया भूत बना है और डराया इससे जा नहीं रहा, और मुझे डराए बिना ये मानेगा भी नहीं। इसलिए तो हर रोज चला आता है और हर रोज इसी तरह नए नए तरीकों से मुझे डराने की कोशिश भी करेगा, जब तक मैं डर नहीं जाती। वो मन ही मन सोचने लगी, चलो जब ये अपनी मर्जी से रोज आ ही रहा है, तो क्यों ना घर के काम कराने में इसका पूरा फायदा उठाया जाए। थोड़ी देर बाद जब कालू भूत शांत हुआ, विमला देवी बोली, अरे कालू, तू फिर आ गया। कल रात तू बिना बताए ही भाग गया था। एक बात बता, तू थक गया था ना, इसीलिए चुपचाप भाग गया था, है ना? मैं जानती थी तू कोई भूत वूत है ही नहीं, क्योंकि अगर तू भूत होता तो थक कर भागता। भला भूत भी कहीं थकते हैं? वो तो चुटकियों में सारे काम कर देते हैं। तभी कालू झट से बोला, अरे ऐसे कैसे? मैं भूत ही हूँ, एकदम 100% असली वाला। विमला देवी ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। कालू भूत बोला, ऐसे कैसे नहीं लगता? देखो मेरी तरफ, क्या मैं भूत नहीं दिखता? अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा? विमला देवी बोली, ठीक है, अगर तू बिना थके, बिना भागे 10 दिन तक मेरे बताए सारे काम कर देगा, तभी मैं मानूंगी कि तू सच में भूत है। कालू को लगा, बस अब तो बात इज्जत पर आ गई है। वो सीना फुलाकर बोला, ठीक है, अब तुम्हें पता चलेगा कालू भूत क्या चीज है। और बस यही कालू भूत ने गलती कर दी। फिर क्या था, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी घर के कपड़े, घर के कोने कोने में जाले साफ करना, बर्तन साफ करना, बाजार से सब्जी लेकर आना। विमला देवी एक के बाद एक काम बोलती जाती, और अगर कहीं कोई गलती हो जाती तो ताने मारने में पीछे भी नहीं हटती। अरे कैसा भूत है, ढंग से काम कर। कभी घर का काम, कभी बाहर का काम, और जब घर का कोई काम नहीं होता था तो रात में बत्ती ना होने पर विमला देवी पर पंखा करने का काम। अब तो हाल ये हो गया था कि वो दिन दिन भर कालू को किसी न किसी काम में लगा कर रखती। कालू पहले तो जोश में था, लेकिन काम करते करते कालू की सांस फूलने लगी। उसकी हालत खराब हो रही थी। कालू भूत दिन रात काम करके इतना थक चुका था कि उसे अपना होश ही नहीं रहता, और काम करते करते वहीं सो जाता। कभी पोछा लगाते समय सोफे के नीचे ही सोया मिलता, कभी जाला छुटाते छुटाते पंखे से लटक कर ही सो जाता, कभी फ्रिज के अंदर, कभी अलमारी के अंदर। और विमला देवी उसे ढूंढती हुई आवाज लगाती, अरे कालू कहाँ है? थक गया क्या? अभी बहुत काम करना है तुझे, जल्दी जल्दी हाथ चला। लेकिन तभी कालू भूत मन में सोचने लगता, अगर आज मैं हार मान गया तो आगे मुझसे कोई भी नहीं डरेगा और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यही सोचकर वो फिर काम में लग जाता। लेकिन उसका मन भी जानता था कि कैसे विमला देवी ने काम करवा करवा कर उसकी बैंड बजा रखी थी। कालू का दिल रो रहा था कि कहाँ फंस गया है आकर। उसका विमला देवी को डराने का जोश धीरे धीरे कम होने लगा था। वो मन ही मन सोचता, मैं भूत हूं या मजदूर? यहाँ उस औरत को डराने आया था, लेकिन अब खुद ही उस औरत से डर लग रहा है कि पता नहीं अगला कौन सा नया काम दे देगी। क्योंकि जैसे ही एक काम खत्म होता था, विमला देवी उसे नया काम पकड़ा देती थी। विमला देवी ने काम करवा करवा कर कालू की ऐसी हालत कर दी कि बड़े तो क्या, एक दिन छोटे बच्चे भी उससे डरना बंद कर देंगे। एक दिन विमला देवी कालू से बोली, कालू देख, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, तब तक तू बच्चों का ध्यान रखना। और इतना कहकर वो निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कालू को देखकर सभी बच्चों की आंखों में चमक आ गई। और तभी एक बच्चा बोला, कालू, क्या तुम सच में हवा में उड़ सकते हो? कालू तनते हुए बोला, हाँ बिल्कुल उड़ सकता हूँ। बच्चा बोला, तो जरा उड़ के दिखाओ। कालू पूरे घर में उड़ने लगा। बच्चे कालू को हवा में उड़ता देख खुश होकर तालियां बजाने लगे। बोले, और तेज कालू। कालू और तेज उड़ने लगा, और धीरे धीरे वो हवा से भी तेज उड़ने लगा।
एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से कभी किचन में, और इसी बीच एक के बाद एक घर का सारा सामान गिरने लगा। कमरे का सारा सामान, खिड़की और दरवाजे के पर्दे, रसोई के बर्तन, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। कालू भी दौड़ते दौड़ते थक कर एक जगह बैठ गया, और उसे बैठा देख सारे बच्चे उसे चादर से ढककर उसकी खूब धुलाई करते हैं। जैसे जैसे कालू के कराहने की आवाज आती, बच्चों को और मजा आता, और वो और ताकत से उसे मारते। और थोड़ी देर में ही विमला देवी घर वापस आ जाती है, और घर की ऐसी हालत देखकर वो बच्चों से पूछती है, घर की यह हालत किसने की? सब बच्चे एक साथ कालू की तरफ इशारा कर देते हैं। अब क्या, विमला देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और कालू की तरफ देखते हुए उसे सारा घर ठीक करने को कहती हैं, और साथ में जो कपड़े बर्तन गंदे हुए हैं उन्हें भी साफ करने को कहती है। कालू पहले से ही बहुत थका हुआ था, और अब नया काम। अब कालू भूत का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो अपनी पूरी ताकत से बर्तन साफ करने लगा। बर्तन तो साफ हो गए, लेकिन कोई भी बर्तन अपनी पहले के आकार में नहीं था। सब बर्तन टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब ये देखकर विमला देवी को और गुस्सा आ गया, और उस रात कालू को रात का खाना भी नहीं दिया। दिन भर के काम की थकान और उस पर भूख, कालू अब उड़ना तो छोड़ो, रेंगने के लायक भी नहीं बचा था। कालू के पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे, और पेट अजीब अजीब आवाज निकाल रहा था। वो पेट पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जा, नहीं तो विमला देवी आ जाएगी। और फिर रात में सबके सोने के बाद वो धीरे से फ्रिज के पास गया, और उसमें घुसकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। इतने में विमला देवी वहां पहुंच गई। बोली, कालू, भूख लगी है, अब तू वहीं अंदर बैठ के ही खाना खा। और कालू को फ्रिज में ही बंद कर दिया। और जब 1 घंटे बाद वो फ्रिज खोलती है, कालू ठंड से पूरी तरह अकड़ चुका था। कालू को खुद पर ही तरस आ रहा था कि यार, एक भूत की क्या हालत कर दी है। और अब कालू ठान लेता है कि जैसे ही रात को विमला देवी सो जाएगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कालू खुश था कि आज रात वो आजाद हो जाएगा। और रात होने पर जैसे ही खिड़की खोलकर कालू भागने लगा, तभी विमला देवी पीछे से उसके पैर पकड़ लेती हैं और बोली, अरे ओ भूत महाराज, पूरा काम किए बिना कहाँ भाग रहे हैं? अभी तो 2 दिन बाकी है, और तुमने हार मान ली। तुम तो कहते थे कि तुम असली भूत हो, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी जान बचाकर भाग रहे हो, और वो भी चुपके से। कालू विमला देवी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, बहन, अब तो छोड़ दो, मैं तौबा करता हूँ, अब किसी को नहीं डराऊंगा। विमला देवी ने अपनी आंखें तरेरी, बोली, तौबा बाद में करना, पहले आज का काम तो पूरा करो। और फिर एक के बाद एक काम। ऐसे ही पूरे 10 दिन कालू भूत बस काम में लगा रहा। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बस काम ही काम। कालू मन में सोचने लगा, जितनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है, इतने तो मैंने पाप भी नहीं किए थे। और 10वें दिन तक कालू के अंदर से विमला देवी को क्या, किसी को भी डराने का भूत पूरी तरह से उतर चुका था। वो खुद से बोला, कालू, अब छोड़ भूतगिरी, डराने से अच्छा है चुपचाप शमशान में बैठ जाना। किसी तरह 10 दिन पूरे हुए। कालू विमला देवी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, विमला बहन, अब मैं तुम्हें तो क्या, किसी को भी नहीं डराऊंगा, बस अब मुझे जाने दो। विमला देवी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन जाते जाते आंगन में जरा झाड़ू तो लगा दे। एक और काम। कालू भूत ने इधर देखा ना उधर, बस फुर हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कालू भूत की, जो आया तो था विमला देवी को डराने, लेकिन विमला देवी ने खुद उस भूत की ऐसी बैंड बजाई कि कालू भूत को खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भूत भी डराया जा सकता है, बस हर घर में एक विमला देवी होना जरूरी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हंसते हंसते एक लाइक कर देना, और इसी तरह की देसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए घंटी पर हाथ मारकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी की दस्तक लेकर।
अनाया के साथ।